नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जिस तरीके से मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम हर क्षेत्र की खबर आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जी हां, आज भी मैं आपको खबरों के माध्यम से दिखाती चलूं कि किस तरीके से हिजाब को लेकर के जो मामला चल रहा है वो बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है। आज मैं आपको खबरों में आगे सुनाऊंगी कि किस तरीके से शहर काजी से आज हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने क्या विचार रखे। साथ साथ कि अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज जहां देश विदेशों में किया जाता था, अब वो हमारे मेरठ में भी सफल तरीके से किया जा रहा है। आज उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। साथ साथ बहुत सी ऐसी जानकारी जो आम जन जीवन से जुड़ी हुई है। महिलाओं को लेकर जो समस्या बार बार सामने आ रही है, महिलाओं की समस्या से जुड़ी जो कह सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को आज भी मारने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी सब घटनाओं से रूबरू कराता है आपका मेरठ दर्शन। जी हाँ, और आपका स्नेह प्यार हमें समय समय पर मिलता रहता है और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप अपना स्नेह और प्यार बनाकर रखें, ताकि मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको मेरठ की ही नहीं, मेरठ से बाहर की भी खबरें आपको दिखाते हैं। जिला संबल, बदायूं और मुरादाबाद तक की खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सरधना, हस्तिनापुर, सभी जगह के जो क्षेत्र हैं वहाँ की हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलिंग को लेकर ऑनलाइन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे IAS रिटायर्ड ऑफिसर प्रभात राय। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एवं काउंसलिंग पर सभी ने रखे अपने अपने विचार व जीवन में बताया महत्व। 29 जनवरी को तेल कलेक्शन व्यापारी के साथ 7.5 लाख रुपए की लूट का फलावदा पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। 5 आरोपियों को मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 6,25,000 रुपए के साथ किया गिरफ्तार। SP देहात ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी 6 माह की गर्भवती महिला को सास ने मिट्टी का तेल डालकर जलाने का किया प्रयास। महिला पहुंची SSP कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार न्यूटिमा अस्पताल की डॉक्टर्स की ट्रांसप्लांट टीम द्वारा किया गया रीट्रांसप्लांट। ABO इनकम्प्लीटेबल का सफलतापूर्वक गुर्दा प्रतिरोपण। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज भी मेरठ दर्शन के संवाददाता ने शहर काजी जैनुल राशिदीन से की मुलाकात, जाना क्यों जरूरी है हिजाब। छतरी वाले पीर से घंटाघर वाली रोड पर शिवर चौक होने के कारण जलभराव की समस्या काफी समय से आ रही सामने। काफी प्रयास के बाद नहीं मिला हल। आज से जल निगम द्वारा रोड की खुदाई कर नए शिविर का किया गया कार्य शुरू। 1 सप्ताह के लिए किया गया रोड बंद। जनपद संबल में हो रही अवैध मिट्टी के कारोबार पर प्रशासन द्वारा की गई सख्त कार्रवाई। खनन अधिकारियों द्वारा बहजोई से सादतवाड़ी वाले रास्ते पर मिट्टी से भरे 3 ट्रकों को किया जब्त। लाई चौकी कार्रवाई की शुरू। जिला संबल बहजोई रिजर्व पुलिस लाइन से अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल द्वारा 2022 आगामी चरणों के हमीरपुर विधानसभा चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर 16 बसों में पुलिस फोर्स को किया रवाना। सभी को दिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दिशा निर्देश। पुलिस लाइन बहजोई में सभी अधिकारी व कर्मचारी गण रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि कॉलेज की एक लड़की हिजाब पहनकर जा रही थी तो हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसको परेशान किया, लेकिन उस लड़की ने भी दबंगाई दिखाई और अपना हिजाब नहीं उतारा। आज उसी विषय को लेकर के जिस तरीके से मामला गर्माता जा रहा है, तो उसी विषय को लेकर के आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम पहुंची शहर काजी जैनुल राशिदीन के पास और उनसे उनके विचार जाने कि हिजाब पहनना क्यों जरूरी है, या हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मैं दिखाती हूँ आपको उनके विचार, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, स्कूल हो, कॉलेज हो या महाविद्यालय हो, सभी में एक ड्रेस कोड होता है, वो बहुत जरूरी होता है। ड्रेस कोड आप सब भी जानते हैं कि ड्रेस कोड किस लिए रखा जाता है। मैं आपको बताती चलूं, ड्रेस कोड का मीनिंग होता है कि
समानता, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत बड़े बड़े घर से हो सकते हैं जो रोज नई ड्रेस खरीद सकते हैं और नई ड्रेस बदल कर आ सकते हैं, लेकिन बहुत से परिवार के बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर एक ड्रेस साल में बनता है और वो किस तरीके से स्कूल में पहुंचेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से उनको हीन भावना से देखा जाएगा, इसलिए हर जगह पर ड्रेस कोड रखा गया है। और ड्रेस कोड का मीनिंग यही है कि सभी एक बराबर लगे, सभी समान लगे और कोई भी अमीर गरीब का फासला स्कूल कॉलेजों में ना हो। तो वही मैं यही कहना चाहूंगी कि हिजाब पहनना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हिजाब अपनी जगहों पर पहने। कॉलेज से बाहर अपने जो आपने पहना हुआ है उसको उतार कर रख सकते हैं। कॉलेज में आप एक सिमिलर ड्रेस में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हैं, सारे बहुत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के दौर में जो ये हिजाब वाले मामले को उठाया गया है ये बहुत हद तक गलत भी है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि धर्म कोई सा भी हो, सभी धर्म में अपने अलग पोशाक होती है, अलग ड्रेसअप होता है, तो अपने धर्म का सब पालन करें, अपने ड्रेसेस को पहने, लेकिन जहां पर हमें समानता दिखानी है, जहां पर हम सबको एक लगना है, वहां पर थोड़ा सा अवॉइड भी करें। तो आप देखिए कि आज शहर काजी ने क्या अपने विचार रखे। देखिए, मैं काजी ज़ैनुर राशिदीन, नायब शहर काजी, सदर जमीयत उलमा शहर मेरठ। हिजाब का मसला इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है और इसकी शुरुआत कर्नाटक के स्कूल से एक लड़का मुस्कान लड़की से शुरू हुई, जिसको कुछ लड़कों ने घेर कर उससे पर्दे से अलग करने को कहा गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस शख्स, उस लड़की ने अपनी बहादुरी दिखाई और हिजाब में रही और ये काबिल तारीफ है। अब मसला ये है कि इस मसले को जो हिंदुस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, हिजाब का मसला, जमीयत उलमा हिंद की हैसियत से हम लोगों की तरफ से जो इस बात का ऐलान किया गया है, ये असल में शरीयत से एक ताल्लुक़ रखता है और शरीयत का एक मसला है। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ और सन 1950 के अंदर जब आइन बना इस मुल्क का, तो उसके अंदर आइन के अंदर ये बात साफ कही गई थी कि इस मुल्क के रहने वाले हर बाशिंदा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अपने धर्म पे चलने की पूरी आज़ादी है। तो मुल्क जमहूरी मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, हर एक आदमी को अपने मजहब के मुताबिक चलने का पूरा इख्तियार है। उसी के तहत मुसलमान लड़कियां या मर्द जो हैं, हम लोग मर्द लोग दाढ़ियाँ रखते हैं शरीयत के हिसाब से, और लड़कियों को हिजाब का इजाज़त दी गई है। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि सऊदीया के अंदर हम लोग जब हज को गए तो हमने वहाँ देखा इस बात को कि वहाँ जो औरतें हैं फिरती हैं, वो चेहरा तो बहुत दूर की बात, हाथों में के भी दस्ताने रहते हैं उनके काले, पाँवों के अंदर भी उनका मोजा होता है, चेहरे का कोई सिवाय आंखों के अलावा कोई हिस्सा उनका कोई आप देख नहीं सकते। ये शरीयत का हुक्म है, वहाँ पर क्योंकि शरीयत के मुताबिक काम होते हैं, शरीयत के हिसाब से, तो वहाँ ये चलता है। और तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ मुसलमान रहते हैं सब लोग शरीयत के मुताबिक अगर अमल करेंगे, जो कुरान और हदीस ने हमको बताया उसके मुताबिक हिजाब जो है वो ज़रूरी है। मैं इसके दूसरी बात ये कहता हूँ कि इस वक्त जो मसले को उठाया जा रहा है, अगर इस मसले को अभी फ़िलहाल तो इन्होंने सिर्फ मुसलमानों तक महदूद रखा है, लेकिन ये अगर मसला बढ़ेगा तो और भी धर्म के लोग हैं, जैसे सिख हैं, सिख लोग जो हैं सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं और तलवार रखते हैं, क्योंकि उनके मजहब के अंदर ये चीज़ है। तो चोर बदमाशों के हौसले जहां बुलंद होते जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुका है। अगर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस प्रशासन अलर्ट होकर बदमाशों को गिरफ्त में ले रहा है। मैं आपको बताती चलूं, 29 जनवरी को एक वारदात हुई थी कि फलावदा से मेरठ की ओर कैश कलेक्शन लेकर जा रहे तेल व्यापारी का तमंचे की नोक पर 3 बदमाशों ने रास्ते में 7.5 लाख रुपए की लूट की थी। जब सूचना पुलिस को मिली, जांच में पुलिस लगी हुई थी और सूचना के मुताबिक ही पुलिस इतनी अलर्ट हो चुकी थी कि आपको ये भी बताती चलूं कि 5 आरोपियों को 6,25,000 रुपए तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जब पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा ली गई तो बताया गया कि गांव के ही एक युवक ने पूरी जानकारी उन आरोपियों को दी थी कि एक व्यक्ति कैश कलेक्शन करके फलावदा से मेरठ किस रोड की तरफ से जाता है। पूरी जानकारी सूचना के मुताबिक ही आरोपियों को दी गई थी। तो आप देख सकते हैं जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और चोर बदमाशों को ढूंढ कर गिरफ्तार कर रहा है। कार्रवाई की जा रही है कि और कितना बड़ा गिरोह है,
और कौन लोग अभी इस कड़ी से जुड़े हुए हैं। आज एसपी देहात ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। इसमें जो अभियुक्त जब गिरफ्तार हुए थे तो इनके पास से जो रिकवरी का पैसा बरामद किया गया है, इसमें एक नाम इनका आ रहा है, श्रुति शर्मा नाम है इनका। इनके माध्यम से कुछ रिकवरी का पैसा आया है। विवेचना में जो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं इसमें यह है कि मोइन का जो पिता है उसने श्रुति शर्मा को संपर्क किया था और श्रुति शर्मा के पति आफ्ताब से लगातार बातचीत हुई थी उनकी मोइन के पिता की। तो इसमें श्रुति शर्मा और आफ्ताब इन दोनों की भूमिका की गहनता से इस लूट वाले मामले में जांच की जाएगी। उनका जैसा भी रोल होगा उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। रोल बता रहे हैं फिर भी कह रहे हैं जैसा रोल होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है और ये सब चीजें अब हमें कॉलेजों में भी सिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। काउंसलिंग के माध्यम से सभी चीजों की जानकारी दी जा रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और काउंसलिंग को लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ता जुड़े और अपने अपने विचार रखे। छात्राओं को किस तरीके से अपना निर्णय लेना चाहिए, किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि आने वाले किसी भी फील्ड में वो पीछे ना रहें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज हम किसी भी फील्ड में पहुंच जाएं, सबसे पहले जो जानी जाती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को देखकर ही आगे का कार्य निर्धारित किया जाता है। पर्सनैलिटी और कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, जिस पर सभी ने अपने विचार रखे और विचारों के साथ साथ आए हुए अतिथियों ने भी बताया कि हर छात्र को अपने विचार और अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए ताकि वो आने वाले भविष्य में आगे बढ़ सके। हमारे यहाँ ये एक सिलसिला शुरू किया गया है दक्षिणा के नाम से। ये हफ्तावारी एक प्रोग्राम है और इसमें इस मकसद के तहत रखा गया है कि जो बच्चों की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, चाहे वो निसाब से मुताल्लिक़ हों या कैरियर से मुताल्लिक़ हों, उनके मुताल्लिक़ इसमें अच्छे लोगों को बुलाकर उनकी राय जो है शामिल की जाए और उनको सुना जाए कि उनके वो क्या राय रखें, तो क्या उसके सजेशन देते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम है ये कैरियर काउंसलिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मुताबिक से है। इसमें बहुत अहम लोग जो हैं वो शामिल हैं। इसकी सदारत के लिए आज मौजूद हैं मोहतरम अनीस अंसारी साहब, जो रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। उसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी जो है उसके वो फाउंडर वाइस चांसलर भी रहे हैं। उसके अलावा बड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बहुत से बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं और बाकायदा वो बच्चों के सिलसिले से उसमें बड़े एक्टिव हैं कि वो उनको किस तरह बच्चों को आगे लाया जाए और मुकाबला जाके इम्तहान की तैयारी की जाए। बच्चों को हमने देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो तो इसमें शामिल रहते हैं। उसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनको उनका लिंक भेज देते हैं, वो अपने अपने शोबे के बच्चों को जो है जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें वैसे तो सारे अदर जो कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं उनके बच्चे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने कोशिश, हमारी चूँकि उर्दू शोबा है तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जितने आसपास की यूनिवर्सिटी रहीं या दूर की होंगी उनके जो उर्दू शोबे के जितने तलबा हैं
वो कम से कम हमसे जुड़ें और इन सब चीज़ों से जुड़कर इससे फ़ायदा उठाएं, इस्तेमाल करें। इसमें जो दो चीज़ें हैं, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है। अभी श्वेता रस्तोगी हैं, उनका काम इसी पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। एक तो इसका मौजूद है। दूसरी चीज़ है, इसके अलावा इसका था कि हमारे जो MA करने के बाद हमारे चूँकि लेवल जो है यूनिवर्सिटीज़ का वो MA का है, तो MA के बाद जो बच्चे आ जाते हैं उस वक्त वो अपना कैरियर नहीं चुन पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे, ज़्यादा बल्कि हमारे यूँ कहें कि उर्दू में बहुत से जो लोग आते हैं वो इसी पर आगे होते हैं, तो उनके पीछे जब तक आते हैं तो कोई कैरियर का प्लानिंग नहीं होती है। तो हम उनको कोशिश करते हैं कि जिस तरह यहाँ से MA करें वो 2 साल के अंदर, तो वो उसके साथ साथ जो अपने लिए कोई कैरियर प्लान कर लें। तो यहाँ हमारा जो बेसिक आज का रखा है वो है, हमारे ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविल सर्विसेज हैं इसमें भी जो उर्दू से मुताल्लिक कहते हैं सब्जेक्ट जो ऑप्शन के तौर पर कर सकते हैं, उसकी क्या अहमियत हो सकती है, ये सब है। इसके साथ जो स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, इसमें हमारे यहाँ बड़ी माली परेशानियाँ हैं ही, और बहुत से लोग जो हैं सिर्फ इसलिए कहते हैं नहीं कर पाते हैं अच्छा कि उनके पास कोई माली वसाइल नहीं है। तो इसमें ख़ास तौर पर जो महाराष्ट्र से अशफाक उमर साहब हैं, उनका टॉपिक जो उनको दिया गया, ये दिया गया कि जो इससे मुताबिक बहुत सी स्कॉलरशिप स्कीमें हैं वो उनसे बातें करें और बताएं। उनका काम ही बाकायदा जो है, उनको किताबें लिखी, बहुत से उन्होंने काम किया इससे। तो ये बेसिकली हमारा जो है, इससे वैसे तो एक जनरल सारे फील्ड में बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, लेकिन खासतौर पर जो सिविल सर्विस का जो पब्लिक सर्विस कमीशन से है या दूसरे जो मुकाबला जाती इम्तिहान है, उनको हम किस तरह कहते हैं बच्चों को ला सकते हैं, ये कहते हैं। अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं। जो बीमारियां हम सोचते थे कि लाइलाज हैं, उनका इलाज नहीं है, या किसी भी अंग के खराब हो जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी, उनका ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराया जा सकता था, लेकिन अब ये सब गलत सिद्ध हो रहा है। अब सभी बीमारियों का इलाज भी है और हर चीज का ट्रांसप्लांटेशन दूर विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में, हमारे शहरों में भी उपलब्ध है। आज मैं आपको बताती चलूं, न्यूटिमा अस्पताल द्वारा पहली बार एक ABO द्वारा जो इनकम्प्लीटेबल ट्रांसप्लांटेशन किया गया। जी हाँ, गुर्दा प्रतिरोपण करना था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं कि ABO इनकम्प्लीटेबल प्लांटेबल क्या है। जिस तरीके से दो गुर्दा एक दूसरे में जब व्यक्ति को लगाया जाता है तो उनका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताती चलूं कि अगर दूसरा ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर उनमें कोई भी दूसरे ब्लड ग्रुप की चीजें डाल दी जाए या ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो वो एक तरीके से खतरनाक सिद्ध होती हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने इसमें भी चमत्कार दिखा दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि दूसरे पेशेंट का ग्रुप दूसरा और एक व्यक्ति का ग्रुप दूसरा होने के बाद भी गुर्दा ट्रांसप्लांट किया गया और दोनों ही व्यक्ति अब स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है, डॉक्टर्स ने आज जानकारी दी कि ये तीसरा ट्रांसप्लांटेशन है जो बहुत ही सक्षम रहा, और पहले भी जो है ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके से कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होने के बाद भी सफल गुर्दा प्रतिरोपण किया गया। दूसरी बात कि इस कार्यक्रम को करने में, इस ऑपरेशन को करने में पूरी टीम का पूर्ण सहयोग रहा। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और पुलिस द्वारा भी पूर्ण सहयोग दिया गया मरीज को अस्पताल तक टाइम निर्धारित समय में पहुंचाने का। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी दी गई और सभी डॉक्टर्स की जो टीम मौजूद थी, सभी ने कहा कि इसी तरीके से आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ना घबराए, किसी को कोई परेशानी हो तो न्यूटिमा अस्पताल में गुर्दा प्रतिरोपण पहले भी किया जा रहा है और आज भी जो तकनीकी से किया गया है कि ABO के माध्यम से वो बहुत ही सफल रहा। चैलेंजिंग ट्रांसप्लांट होता है क्योंकि प्राय गुर्दा जो है वो पेट के निचले भाग में राइट साइड में लगाया जाता है, और एक बार वहाँ गुर्दा लगा देते हैं तो उसके बाद वहाँ पर कुछ इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं कि फिर वहाँ पर किडनी प्लेस करना आसान नहीं होता। तो वो किडनी हमें फिर दूसरी तरफ या फिर उसको ऊपर पेट में लगाना पड़ता है। तो जहाँ लगाया जाता है वो नसें बहुत अनुकूल नहीं होती ट्रांसप्लांट के लिए। तो सेकंड ट्रांसप्लांट जो है चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमारी टीम बहुत वो है कंपैटिबल है और उसने ये ट्रांसप्लांट जो है कर दिखाया और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसी तरीके से हमारा प्रयास है कि ट्रांसप्लांट में हम मेरिट को जो विश्व के और जगह जो स्टैंडर्ड्स हैं उन तक ले पाएँ। सेकेंड ट्रांसप्लांट है, थर्ड ट्रांसप्लांट है या ABO कंपैटिबल ट्रांसप्लांट है, वो सब कर पाएँ। धन्यवाद। देखिए, न्यूटिमा की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी, एक ग्रीन कॉरिडोर बनना है। इसके लिए हमने न्यूटिमा हॉस्पिटल से लेकर जहाँ तक इस कॉरिडोर को जाना था वहाँ तक गाजियाबाद से, नोएडा से, दिल्ली से टाइप करके ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस लगाया, एकदम हैजल फ्री, कहीं कोई रास्ते में रुकावट ना हो, इसलिए ड्यूटीज़ लगाए। और ईश्वर की कृपा से जो हमारा टाइम था उस टाइम से 5 मिनट पहले ही
हमारा वहाँ पर पहुँच गया। इसके लिए ईश्वर की भी बड़ी कृपा रही, और अगर आगे भी डॉक्टर साहब या कोई और संस्थान हमसे इस तरह की रिक्वेस्ट करेगा, हम जरूर उसको पूरा करेंगे। थैंक यू। हमें शाली जी नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ न्यूटीमा हॉस्पिटल में। आज न्यूटीमा हॉस्पिटल में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और श्री जेके श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, एसपी ट्रैफिक हैं। बेसिकली न्यूटीमा हॉस्पिटल में हम लोगों ने एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट शुरू किया है। एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट का मतलब है कि जब ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो अक्रॉस द ब्लड ग्रुप हम लोग ट्रांसप्लांट कर पाएँ, उसके लिए प्रक्रिया को एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट कहते हैं। हमारे साथ में हमारी सर्जिकल टीम है, डॉक्टर शालीन शर्मा है, डॉक्टर शरद चंद गर्ग हैं। हमारी न्यूटीमा हॉस्पिटल की टीम में डॉक्टर प्रियांक है, डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं, डॉक्टर अवनीत हैं, डॉक्टर श्वेता हैं, डॉक्टर प्रियंका गर्ग हैं। तो बेसिकली एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट जो है पूरे वर्ल्ड ओवर में बहुत सालों से चल रहा है, बट इंडिया में और मेरठ में हम लोगों ने अभी 3 महीने 3.5 महीने पहले शुरू किया है और हम लोग सक्सेसफुली 2 ट्रांसप्लांट कर पाए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी रखी गई है कि हमने एक सेकेंड ट्रांसप्लांट, जो पेशेंट हमने 11 साल पहले ट्रांसप्लांट किया था हमारी टीम को 12 साल हो गए ट्रांसप्लांट करते करते, और ये हमारा सेकेंड या 4th या 5th ट्रांसप्लांट था। और अब हमने सेकेंड ट्रांसप्लांट किया क्योंकि 11 साल बाद किडनी इनकी दोबारा कमज़ोर हो चुकी थी। तो इसमें सर्जिकली बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना, इसके बारे में डॉक्टर शालीन बताएंगे। बट एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसके अगेंस्ट हर शरीर में एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप मिलता नहीं है तो दूसरे ब्लड ग्रुप के खिलाफ मेरे शरीर में एंटीबॉडीज़ होंगी। उन एंटीबॉडीज़ को ख़त्म करना और उसके खिलाफ ऑर्गन लगाना, ये एक चमत्कार है जो कि हमने कर दिखाया है। इसके प्रोटोकॉल्स हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बनाए गए हैं, वो हमने फॉलो किए हैं। और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मिस्टर जेके श्रीवास्तव जी का, जो एसपी ट्रैफिक हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने हमें ग्रीन कॉरिडोर बना के दिया और हम ये ट्रांसप्लांट कर पाए। पेशेंट हापुड़ की हैं और उनको 3.5 महीने हो चुके हैं, बड़ा ठीक कर रहे हैं, ग्राफ्ट बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। और सेकंड पेशेंट जलविंदर जी हैं जो कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, उनका भी ग्राफ्ट। और थर्ड पेशेंट जो है सेकंड ट्रांसप्लांट बहुत बढ़िया कर रहा है। थर्ड ट्रांसप्लांट जो हमने किया है, जो सेकंड ट्रांसप्लांट था पेशेंट के लिए, उसके बारे में शालीन जी कुछ अपने बताएंगे। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से अपने मेरठ वासियों को मैं एक सूचना देना चाहती हूँ। जी हाँ, कि छतरी वाले पीर से लेकर घंटा घर तक का रास्ता 6 दिन के लिए बंद रहेगा, वहां पर आवाजाही नहीं होगी। उसका कारण क्या है, अब मैं आपको वो बताती चलूं। छतरी वाले पीर से घंटाघर के रास्ते में एक सीवर था जो चौक होने के कारण उसका पानी सड़क पर बार बार निकल रहा था। सारे में पानी फैलाव होने के कारण दुकानदारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, आने जाने वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। काफी बार मरम्मत कराई गई, बार बार उसको चेक किया गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। उसके बाद जल निगम द्वारा अब नया गड्ढा खोदकर एक नया सीवर बनाया जा रहा है, जिससे जो जल भराव की समस्या है, जो सीवर की समस्या है, उसको खत्म किया जा सके, जिसको लेकर के 6 दिन के लिए छतरी वाले पीर से घंटाघर तक का रास्ता बंद किया गया है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। अवैध कारोबार कोई सा भी हो, हर तरीके से गलत होता है, और लेकिन अवैध कारोबार फिर भी किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है कि इस तरीके के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मिट्टी का कारोबार जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, काफी जोर शोर से संबंध में चल रहा है और पुलिस प्रशासन अपनी पैनी नजर रखे हुए है कि कहीं से भी सूचना मिले और एक्शन लिया जाए। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, सूचना के आधार पर बहजोई से सादतवाड़ी जाने वाले रास्ते पर अवैध मिट्टी से भरे 3 ट्रकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। जो ट्रक ड्राइवर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और मिट्टी के जो ट्रक थे उनको भी हिरासत में लिया। कार्रवाई चल रही है कि और कितने लोग इस तरीके से अवैध खनन मिट्टी का कार्य कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है, तो उन लोगों को भी जो है सोच लेना चाहिए कि इस तरीके के जो कारोबार करते हैं वो 100 बार सोचे कि गलत कार्य जो कर रहे हैं, अवैध रूप से जो कार्य कर रहे हैं, वो अपने कार्य बंद कर दें, क्योंकि पुलिस प्रशासन अब ढूंढ कर गिरफ्तार कर रहा है। जिला संबल से आकिफ सैफी की रिपोर्ट।
बढ़िया करके खाना को घेरा चारों तरफ से दमंगों ने। 2022 के चुनाव चल रहे हैं। जी हां, कई चरणों में चुनाव होने हैं। 2 चरण के चुनाव अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं, तो आगे वाले चरणों के चुनाव को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है और सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं अपनी टीम को कि किस तरीके से कार्य करना है। कोरोना के नियमों का पालन भी करना है, साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखना है। उसी को लेकर के मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल बहजोई पुलिस लाइन से आज अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर 16 बसों को, पुलिस टीम की 16 बसों को रवाना किया गया। जी हां, हमीरपुर के लिए 16 बसों को रवाना किया गया। पूरी टीम को समझाकर कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है, चुनाव का जो चरण है उसको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण करना है। सारी जानकारी देने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ साथ बताया गया कि कोरोना काल के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है, जिसको लेकर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स वगैरह भी सभी पुलिसकर्मियों को दिए गए और कहा गया कि पूर्ण नियमों का पालन कराते हुए चुनाव कराया जाए। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से 2022 के चुनाव पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह पर संपन्न हो रहे हैं, तो बहुत जल्द ही 10 मार्च को निर्णय भी आने वाला है कि किसकी सरकार बनती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।